हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं और अभी जो मार्केट ने किया इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, हमने जो डिस्कशन किया था वो ये था कि मार्केट ने जिस तरीके का ये पैटर्न फर्स्ट टाइम बनाया तो हम बस क्लियर कट हम हर सिनेरियो में पुट की ही सिनेरियो खोज रहे थे। एंड हमारा ये था कि हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तक का टारगेट है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से लाके और इस पॉइंट पे रिजेक्शन देती है तो डब्लू पैटर्न दिखाकर लेकिन फिर भी नीचे गिरेगी। लेकिन हुआ क्या, डब्लू तो छोड़िए, इस पॉइंट हमने यहाँ पुट लिया, यहाँ बुक किया, लोगों के मैसेज आए, बहुत अच्छी बात है। और यही एक्चुअली आज सीख क्या मिली कि जो मैं कल भी बात करते कि मार्केट में ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। कि जैसे हमने दो तीन चीज़ डिस्कस की कि यहाँ के नीचे खुलेगा तो यहाँ तक का टारगेट आना है, उसके बाद फिर हो सकता है कि यहाँ से डब्लू पैटर्न बना के वापस यहाँ पे गिर जाए। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बुक किया तो उसके बाद आपको श्योर शॉट ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आपने मान लीजिए वापस इस जगह पे आपने पुट ट्राई किया तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर आपको एसएल ही लगेगा। और देखिए साइकोलॉजी का यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे बिल्कुल ओवर ट्रेडिंग रोकी ही नहीं जा रही है, मान लीजिए, और कल के डिस्कशन में हमने क्लियर कट ये क्या बात बोली थी कि यहाँ जो 260 के आसपास का पॉइंट है ये बहुत डिसाइडिंग पॉइंट है कि हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन आ जाए। मान लीजिए कि आपने पुट ले भी लिया, ओवर ट्रेडिंग कर भी ली, लेकिन एटलीस्ट जैसे हमने उसमें कहा कि अगर यहाँ पुट लेते भी हैं तो 18,272, बस ये हमारा छोटा सेल था, 12 पॉइंट का सेल। कि अब देखिए, अगर आप यहाँ पे आपने ट्रेड लिया भी और ये कट गया तो फिर यहाँ निकलना है तो मतलब निकलना है। अगर आपने ले भी लिया इसको तो निकलना है, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे, अब सिंपल देखिए वो लेवल कितना इंपॉर्टेंट था कि देखिए वापस ऊपर गया, अगेन इसी पॉइंट पे सपोर्ट लेके एंड स्लो जाके ऊपर चला गया। तो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लेके और बैठे रहे होंगे तो जितना अच्छा हमने यहाँ प्रॉफिट कमाया होगा वो बिना बात का मतलब माइनस में चला गया होगा। तो जस्ट इनकेस अगर आप ओवर ट्रेड करते भी हैं तो कोई भी चीज़ करें तो उसको एक सेटअप, एक माइंडसेट को लेकर ही करें, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम आने वाले दिनों में ट्रेड कैसे करें। देखिए, जिस जगह मार्केट क्लोज हुई ना वह इतनी कंफ्यूजिंग है क्योंकि अब मार्केट यहाँ से अपना रेंज शिफ्ट करने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ रेंज शिफ्ट होती क्या है। उससे भी इम्पॉर्टेंट कि अब यहाँ पे एक तगड़ी डायरेक्शन आने वाली है। अब यहाँ से शायद ऐसा नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से अगेन रेंज बाउंड हो जाए, बहुत तगड़ी मूवमेंट आने वाली है। मैं उसके एक दो कारण बताता हूँ। देखिए, एक तो रेंज शिफ्ट क्या होती है और कि मार्केट डायरेक्शनल क्यों होने वाली है। मैं यहाँ पे एक बार इस पहले मैं आपको डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ। बस पहले एक नॉर्मल सिनेरियो से देखते हैं कि यहाँ पे अभी हुआ क्या है। मैंने आपको एक, अगर किसी को याद हो, आप मैंने वीडियो की एक वॉच लिस्ट अलग से बनाई हुई, उसको ज़रूर देखें। एक मेरा इसमें मदर कैंडल कंसेप्ट है, उस कैंडल कंसेप्ट के हिसाब से मैंने क्लियर कट एक बात कही थी। आप वो वीडियो को देखिएगा दोबारा से। ये देखिए, मार्केट में एक तो चार्ट में जो 18,190 का लेवल निकला था वो तो था ही, जो वहाँ 5 मिनट कैंडल पे दिख रहा था। प्लस मैं हमेशा कहता हूँ जो भी ये जो बुलिश बड़ी कैंडल थी और ये इसके हाफ पोर्शन के आसपास से रिजेक्शन आता ही आता है। अब आपको मैं इतना डिटेल में यहाँ नहीं बताऊँगा, इसके लिए आप मेरे वो वीडियो मदर कैंडल कंसेप्ट का देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं एक नॉर्मल तरीके से देखूँ तो मार्केट यहाँ से ऐसी बेरिश दिख नहीं रही है, ठीक है। डेली वाले मैं चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि ठीक है, मार्केट में यहाँ बुलिशनेस थी, यहाँ बेरिशनेस दिखाई, बुलिशनेस आई, ऊपर ही ऊपर करके और नीचे से खींची कैंडल बन रही है। मतलब एक अच्छी खासी जो बेरिश कैंडल होती है पूरे बॉडी वाली, ऐसे टाइप की कैंडल नहीं है। तो इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, ऐसा तो कुछ बेरिश है ना, अभी है नहीं, हो सकता है कि यहाँ से और बुलिश हम हो जाए, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आवरली चार्ट पे आता हूँ, अब जो मैं रेंज शिफ्ट की बात कर रहा था, यहाँ पे एक बहुत सिंपल लेमैन को दिख रहा होगा। देखिए, एक ये और एक ये वाला पॉइंट, क्लियर कट मार्केट एक पैरेलल चैनल में चल रही है, सबको दिख रहा होगा ये। अब यहाँ पे एक चीज़ है क्या कि मार्केट इस पॉइंट से यहाँ से लेके ऐसे बहुत तेज़ बढ़ी है और इस तेज़ बढ़ने में भी एक रेंज, इस छोटे से रेंज के अंदर चल रही है जो कि ये रेंज है। इस पॉइंट पे होना क्या चाहिए कायदे से कि अब मार्केट को यहाँ पे फ्लैट नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि अगर फ्लैट खुलती है ना, ये बहुत कन्फ्यूजन वाली स्टेज है। क्योंकि अगर इसको खुलना चाहिए तो कायदे से इस पॉइंट के नीचे खुलना चाहिए। इस पॉइंट के नीचे खुलेगी तो मार्केट में बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिलेगा, बहुत तगड़ा। और मार्केट को अगर बुलिश होना है तो हायर चांस है कि फ्लैट खुल के तो ऊपर नहीं जाने वाली है। अगर इसको रैली करनी है तो इसको करीबन 18,440 या 450 इसके ऊपर खुलना चाहिए और किसी हालत में 18,420 या 30 के नीचे इसको नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर यही बेस्ट सिनेरियो है। अब देखिए, डेली चार्ट में तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, कोई इतना बेरिश साइन नहीं है और सो कॉल्ड बुलिश साइन भी लग रहा है। बट मैं एक बार अगर आवरली टाइम फ्रेम पे देखूं या मैं 5 मिनट पे जाके दिखाऊं तो आपको समझ में आ गया यहाँ हुआ क्या है। कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था, मार्केट यहाँ पे देखिए उस दिन ये गैप अप दिखाया, अगेन इसको रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, और मार्केट ने भले यहाँ से नीचे से एक बाउंस दिया है बिल्कुल, लेकिन स्टिल इसने क्लोजिंग इसकी नीचे ही की है। अगर मान लीजिए यहाँ आके और यहाँ कहीं क्लोजिंग करके होता ना तो श्योर शॉट अगले दिन मार्केट गैप अप ही खुलनी थी। श्योर शॉट देखिए, खुलने को यहाँ से भी खुल सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप कैरी कर सकते थे। अब मार्केट में क्यों मैं कह रहा हूँ कि फ्लैट नहीं खुलनी चाहिए। देखिए,
अगर मार्केट को बुलिश होना है, देखो बहुत सिंपल साइकोलॉजी बता रहा हूँ, अगर मार्केट को बुलिश होना है तो मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है तो ये सबको दिखेगा, ये पॉइंट है, बहुत ही ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगी कि जैसे यहाँ फ्लैट खुल के या इस रेंज बना के जो निकलेगी ना, जो लोग रेंज को ट्रेड करते हैं, तो वो बहुत तगड़ा ट्रैप करेगी यहाँ से निकलने के बाद, और यहाँ से बुलिश हो जाना मार्केट में ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत ही मुश्किल है। तो हो सकता है ऐसे जाके ऊपर जाके वापस ही नीचे यहाँ निकल जाए। अगर मार्केट को यहाँ पे अगर रैली करनी है तो मार्केट को बड़ा गैप अप खुलना चाहिए यहाँ पे, इस पॉइंट पे कहीं यहाँ पे खुलेगी तब क्या है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कॉल लेने की, और ऑलरेडी जो इस चीज़ को देख के चल रहे हैं कि हाँ बहुत मार्केट रैली कर गया है तो गिरना चाहिए, तो फिर वहाँ से और पुट लेंगे और मार्केट वहाँ से रैली करता चला जाएगा। ये कंडीशन नंबर 1 जो मैं कह रहा हूँ कि अगर मार्केट को रैली करना है तो। और अब अगर मार्केट को बेरिश होना है, क्योंकि इसके साइन के हिसाब से तो मार्केट ने अभी भी इसके नीचे ही क्लोज किया है, तो कायदे से अभी उस तरीके से बुलिश है नहीं, तो फिर वही चीज़ कि अगर यहाँ से मार्केट फ्लैट खुल जाएगी तो सब के सब यहाँ पर रैली में पार्टिसिपेट करें, कि जो भी यहाँ पुट की ट्रेड लेके बैठा है उनके लिए तो क्या हो जाएगा कि ठीक है एसएल हमारा ये वाला पॉइंट जिसने भी आज यहाँ कैरी किया है, सबका एसएल का पॉइंट यहाँ पे होगा 360 के आसपास, और अगर फ्लैट खुल के यहाँ पे निकलता तो और एंटर कर देंगे तो ट्रेडर को आराम से ट्रेड मिल जाएगा। तो कायदे से जो करेक्शन का वेट कर रहे हैं उनको करेक्शन में ना पार्टिसिपेट करने के लिए मार्केट को या तो मतलब गैप डाउन खुलना चाहिए, बड़ा गैप डाउन। तो इसलिए अगर फ्लैट खुलती है तो मैं मार्केट में ट्रेड नहीं करूँगा, मैं गैप अप और गैप डाउन में ट्रेड करूँगा। सिंपल, मैंने हर एक एंगल से इसको देखा है, मैं कहीं से भी ना बेरिश होता हूँ ना बुलिश होता हूँ, चार्ट जो कहता है उसको समझने की कोशिश करता हूँ। और जो रेंज शिफ्ट की बात है, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए ये रेंज शिफ्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट एक चैनल में चलती, ठीक है, मार्केट ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 1990 से ये चले और ज़िंदगी भर बिल्कुल इसी रेंज में चलती रहे। मार्केट में जनरली क्या होता है, जैसे हम 1 महीने के चार्ट में देखें कि मार्केट एक बार ऐसे चलती है, फिर यहाँ पर पहुँच के फिर एक बार मान लीजिए या तो इसके नीचे आ जाती है, फिर ये इसकी बजाय एक दूसरा रेंज बनाती है, फिर ऐसे ऐसे चलती है, या फिर यहाँ से आने के बाद ऊपर निकलती है, फिर ये एक अलग रेंज क्रिएट करती है। तो मार्केट अभी जिस रेंज में यहाँ दिख रही है आवरली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट को कायदे से अब रेंज शिफ्ट करना चाहिए। अब मार्केट कंटिन्यूअसली इसके बीच में ट्रैवल कर जाए, ये है थोड़ा सा मुश्किल। तो या तो ये ऊपर खुल के अलग से रेंज बनाए, या फिर ये नीचे जाके फिर यहाँ पहुँचे, उसके बाद फिर अब ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, फिर तो बात की बात है। तो इसे कहते हैं रेंज शिफ्ट। अब मार्केट को इसको रेंज को बदलना पड़ेगा। अब मैं सिंपल 5 मिनट के चार्ट पे आता हूँ और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि हम ट्रेड अब लें तो लें कैसे। देखिए, एक तो ये जो मैंने बताया ये पैरेलल चैनल, ये तो आप जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा, ये बहुत सिंपल है, सबको दिख रहा होगा ये, ठीक है। उसके बाद अब करना क्या है, सिंपल, मार्केट अगर फ्लैट, मैंने बता दिया फ्लैट की कंडीशन में मैं कोई ट्रेड लेने नहीं वाला हूँ। अगर मार्केट 18,430 या 440 इसके ऊपर खुलती है, समझिएगा, और 15 मिनट तक, एटलीस्ट 15 मिनट तक इसके ऊपर ही रहती है, 430 440 इसके ऊपर रहती है, तो मार्केट यहाँ से रैली करेगा ज़बरदस्त, तब मैं यहाँ पे कॉल लूँगा, मेरा एसएल हो जाएगा 18,420, सिंपल। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए 18,440 खुली, 430 खुली और आकर नीचे आ गई, 430 के नीचे आ गई, मान लीजिए ये 430 का लेवल है, यहाँ से नीचे आ गई और यहाँ पे 5 या 10 मिनट रुक गई, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने वो जो ये रेंज का जो हायर पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे खुल के, और ये यहाँ से सीधा ऐसे आ सकती है डायरेक्ट, फिर यहाँ पे ब्रेक नहीं लगी, ये वापस ऊपर से खोलने के बाद 430 के नीचे अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे जा रही है। तो बहुत छोटा यहाँ पे एसएल पड़ेगा और मैं यहाँ पे फिर पुट पे बैठा रहूँगा। अगर एसएल कट गया तो कोई बात नहीं। ये हो गया पहला चीज़, मतलब मैंने यहाँ दोनों बता दिया कि यहाँ से ऊपर है और नीचे कैसे लेना है। पुट में मेरा सिंपल है कि मैं पुट अब यहाँ तब लूँगा जब मार्केट गैप डाउन खुले, और वो गैप डाउन का लेवल कौन सा हो, वो हो ये वाला पॉइंट, करीबन ये वाला जो कैंडल है, मार्केट अगर इसके नीचे खुलती है, इस वाले इस पॉइंट के नीचे, यहाँ इसके नीचे यहाँ खुलती है, तब मैं यहाँ पे पुट लूँगा, तब मेरा 18,240 या 45 का यहाँ पे एसएल हो जाएगा। और तब मेरे पहले टारगेट क्लियर कट मेरे ये होंगे 18,120 और 18,080, ये वाला जो मेरा टारगेट होगा। तो यहाँ एसएल मेरा इतना सा है, टारगेट इतना बड़ा है, ये सबसे बेस्ट है। और अगर यहाँ पे एसएल कट जाता है तो ट्रेडिंग टोटली क्लोज कर देंगे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ 10 15 ट्रेड नहीं खोजने, अच्छे सेटअप पे घुसिए और छोटे एसएल रखिए और बड़े रिवॉर्ड रखिए, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। तो एसएल अगर यहाँ पे हिट होता है तो कायदे से मैं इसमें फिर वापस एंटर नहीं करूँ, क्योंकि अगर मार्केट गैप डाउन खुले तो मार्केट एक अच्छा मौका है करेक्शन देने का कि रिटेलर पार्टिसिपेट ना कर पाए। तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक आना चाहिए एटलीस्ट, फिर उसके बाद और नीचे भी आ सकता है, क्योंकि हालांकि मेरे टारगेट यहाँ तक के नहीं है, मेरे टारगेट थोड़े और नीचे तक के हैं, करीबन
930 या 950 से लेके 880 यहाँ इसके बीच में मेरे कहीं टारगेट है। तो वो एक दिन में भी आ सकता है, शायद ना भी आए, लेकिन इतना तो कम से कम यहाँ तक तो आना चाहिए, जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा 1:7 के आसपास तक हो जाएगा। तो मैंने गैप अप गैप डाउन सारे सिनेरियो में डिस्कशन किया। अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।